कुर्सी तोड़े, टीवी तोड़े तो ठीक है, किसी की खोपड़ी न फोड़े। हाँ, प्रेम से कहो राधे राधे। तो मेरी प्रार्थना इतनी है कि बच्चों को पास में बैठाइए। इन 3 श्लोकों को समझो आप। मैंने श्लोक कहा, आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, श्लोक समझ में आए चाहे तो न आए, पर सुनिए, समझिए, बड़ा सुख मिलेगा आपको। आग में हाथ चाहे आप जानबूझ के डालो, चाहे गलती से जाए, आग तो अपना काम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? जानबूझ के हाथ आप आग में डालोगे तो हाथ जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? और गलती से चला जाए तो नहीं जलेगा। बेचारी का गलती से आया, नहीं जलेगा। आग में हाथ चाहे जानबूझ के डालो चाहे गलती से डालो, आग तो अपना काम करेगी। जैसे आग अपना काम करेगी, वैसे भागवत के श्लोक समझ में आमे चाहे त ना आमे, भागवत के श्लोक भी अपना काम करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। देखो श्लोक कितना अच्छा व्यास जी कह रहे हैं। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान जन्म और मृत्यु से परे हैं कि नहीं? भगवान का तो न जन्म होता है न भगवान मरते हैं। जन्म किसका होता है? हमारा। और मरता कौन है? जिसका जन्म होता है। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान का क्या होता है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित। भगवान प्रकट होते हैं भाई। भगवान अस्याप ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 2 श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, अस्यापि देव पपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। हे प्रभु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। आप जन्म मृत्यु से परे होकर के भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए आप जन्म लेते हो। भगवान का जन्म क्यों होता है? रावण को मारने के लिए। भगवान का जन्म क्यों होता है? कंस को मारने के लिए? नहीं नहीं, भगवान का जन्म होता है हमारे और आपके जैसे पत्थरों को अपना भक्त बनाने के लिए भगवान का अवतार हो। रावण को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। कंस को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर भगवान अपनी एक भ्रकुटी टेढ़ी कर दें तो एक रावण क्या, रावण का बाप भी भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी करते मर जाए, उस भगवान को आना पड़ता नहीं। भगवान आए सबरी के लिए, भगवान आए भक्त ध्रुव के लिए, भगवान आए गज के लिए, भगवान आए मीरा के लिए, भगवान आए तुलसी के लिए, और किसी और के लिए आए हो या ना आए हो, भगवान आए इन विरार वासियों के लिए। ताकि मेरी कथा, यदि भगवान नहीं आते तो कथा हम किसकी सुनाते? और कथा ही जब नहीं होती तो आप इतनी बड़ी संख्या में बताओ कैसे बैठे होते? भगवान, अच्छा जब भगवान क्यों आए यह प्रश्न आए तो अपने मन को समझा लेना, भगवान हमारे लिए आए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। भगवान स्वराट है। ऐसी विचित्र लीला भगवान करते हैं कि हम आप क्या, हमारी आपकी क्या चले। भगवान की लीला पर तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। बहुत ध्यान लगा के सुनिए, समझाने आया हूं ना। एक श्लोक समझा के चलूंगा। कल महात्मा सुना रहे थे, 6 अध्याय का शुरू में था, 4 अध्याय का विश्राम में था। अब पहला स्कंद शुरू हो रहा है जिसमें 19 अध्याय हैं। उस 19 अध्याय के पहले अध्याय का पहला श्लोक की व्याख्या आप सुन रहे हो, याद रखना। भगवान कैसे हैं? भगवान की लीला इतनी विचित्र है, हमारी आपकी बुद्धि से तो समझ में आ ही नहीं सकती।
भगवान को हम बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान पर बुद्धि लगाओगे तो मूर्ख बन जाओगे। भगवान पर बुद्धि नहीं, भगवान को दिल से समझना। भगवान तुम्हें दिल से समझ में आएगा। बुद्धि से तो जगत समझ में आता है। जब बुद्धि जगत पर लगाओगे तब तुम्हारी बुद्धि तुम्हें उत्तर देगी कि भैया इस संसार का तो एक ही सूत्र है, मैया बड़ा न भैया, सबसे बड़ा। बुद्धि लगानी है तो संसार पर लगानी है, भगवान पर बुद्धि नहीं लगानी है, भगवान पर दिल लगाना है। ऐसी विचित्र लीला भगवान करते।